ये जो शादियों में गाजे बाजे डीजे हो रहे हैं ना, बंद हो जाए। अगर कोई अपनी शादी में डीजा बजाए और उसका बहनोई कह दे कि खबरदार ये डीजा अगर बजाया तो तेरा बहनोई नहीं जाएगा तेरी बारात में, साले की है हिम्मत जो है हिम्मत जो कर ले, नहीं करेगा। मगर बहनोई तो खुद सबसे आगे हो रहा होता है, बहनोई तो सबसे आगे हो रहा होता है, सबसे आगे तो बहनोई हो रहा होता है। अच्छा अगर अब्बा भी अपनी जिद पे आ जाए कि खबरदार ये डांस पार्टी नहीं होगी, तब भी मैं समझता हूँ कि मान जाएगा। मगर अब्बा भी तो खामोश बैठे हैं। अब्बा से कहो तुम्हारे हाजी जी ये क्या हो रहा है, ये मुखिया साहब ये क्या हो रहा है, तो क्या कहते हैं मालूम है, कहते हैं लोंडे न मानने, लोंडे न मानने, तुम खुद न मानने। एक बार लोंडे से कह के देखिए नचा डीजा बजा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो रोड पे मेरा वो आ गया ना खेत, ये वाला प्लाट मस्जिद के नाम कराऊंगा। ये वाला जो खेत है ना, ये वाला जो रोड पे चल रहा है बिल्कुल जिसकी प्लाटिंग हो रही है, ये मस्जिद के नाम कराऊंगा, मदरसे के नाम कराऊंगा। नचा खुदा की कसम मैं समझता हूँ अगर अपनी पे आ जाए तो ना नचा पाएगा ना कुछ कर पाएगा। जलसे में आने वालों अगर शरीयत के खिलाफ है तो बोलो, कोशिश भी करो रोकने की, ताकि तुम्हारा ये ईमान पता चले कि तुम्हारे सीने में मौजज़ा है। अरे मक्का के अंदर जब 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, लोगों कितने से थे? 4 लोग, उनमें सब मर्द नहीं, हजरत खदीजा एक औरत है, उसमें भी सब जवान है, हजरत अली बच्चे हैं। मगर लोगों जब हक की बात आवाज बुलंद करने की आई तो लोगों इन 4 ने भी हक की आवाज को बुलंद किया था, वो लोगों हक की आवाज को आगे बढ़ाया था। वो लोगों कान खोल करके सुनो, यही तो नबी है, यही तो नबी है। मक्का तो छोड़ दिया मगर हक बात न छोड़ी। वाह 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 वाह। मक्का तो छोड़ दिया मगर हक बात ना छोड़ी। हाँ बहुत से लोग ऐसे, इन्हें भी राजी रखो, इन्हें भी राजी रखो, समझ रहे हैं आप भाई? देखो ऐसा होता है नबी की मोहब्बत में कुछ छूट भी सकता, छूटे तो उसके लिए तैयार रहना, लेकिन हक बात कहने से ना गुरेज करना। हजरत अबू बकर से कहा, अबू बकर चलो हिजरत की रात है, चलोगे? अगर मक्का छोड़ना चाहो तो चलो, मोहम्मद तुम्हें दावत हिजरत देते हैं, और ना छोड़ना चाहो तुम्हारे पर अर्ज की आका आपके खातिर तो कायनात छोड़ दे, आका आपके खातिर तो उमर जान छोड़ दे, आका आपके खातिर तो उमर कायनात में ठोकर मार दे। या रसूल अल्लाह चलो कहां? ये नहीं पूछा या रसूल अल्लाह मैं अकेला आपके साथ चलूंगा, तन्हा चलूंगा? ए मेरे आका इतना पुरखतर रास्ता होगा, कैसे तय होगा? या रसूल अल्लाह मक्का के लोग हमारे मुखालिफ हैं, तलवारें लेके पीछा करेंगे, कहीं हमारे जान के प्यासे न बन बैठे। या रसूल अल्लाह कैसे हिजरत होगी? हजरत अबू बकर ने कुछ नहीं कहा, आका चलना कहाँ है? कहा चलो यसरब की जानिब। हजरत अबू बकर उठे, मुस्तफा के पीछे पीछे चल रही, मुस्तफा के हिजरत की रात है, मोहब्बत की बात है, यार है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर है और यार है, जा रहे हैं। मक्का के जो दुश्मन थे नबी का पीछा करने लग गए, डरे नहीं। आका क्या होगा? बस खौफ इतना था। हजरत अबू बकर हिजरत की रात कभी नबी के आगे, कभी नबी के पीछे, कभी नबी के दाएं, कभी नबी के बाएं, बड़ी बेकरारी का आलम था। पूछा अबू बकर ये क्या तरीका है? कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। अर्ज की आका ये ख्याल आता है कोई दुश्मन आगे से तीर ना मार दे तो आगे आ जाता हूँ, ये ख्याल आता है कोई पीछे से ना मार दे पीछे आ जाता हूँ, ये ख्याल आता है कोई दाएं ना मार दे दाएं आ जाता हूँ, कोई बाएं से हमला ना कर दे बाएं आ जाता हूँ। या रसूलुल्लाह है सब आप ही की मोहब्बत में, वाह 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 वाह, है सब कुछ आप ही की मोहब्बत में। घर छोड़ दिया, बाग छोड़ दिया, हाउस छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, मालो मता छोड़ दिया, नबी के खातिर उठे और रात में निकल गए। क्या प्यारी हिजरत की रात होगी कि नबी से पर्सनल अबू बकर की मुलाकात हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये क्या कम बड़ा इनाम है? बहुत बड़ा इनाम है। बोलो है कि नहीं है? बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। हजरत अबू बकर चलते 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 कहते हैं मुझे थकन महसूस हुई, प्यास लगी, भूख लगने लगी, मेरे नबी का दामन पकड़ा और दामन पकड़ के हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं आका मैं थक गया, भूख लगी है या रसूल अल्लाह, खाना चाहिए था। नबी ने मना नहीं फरमाया नहीं दे सकता,
नबी ने ये नहीं कहा कि आपने मुझसे क्यों मांग लिया। नबी से मांगना बिदात नहीं, सहाबा की सुन्नत है। आका खाना चाहिए था, भूख लगी है। इतना कहा तो नबी ने फरमाया अबू बकर थोड़ा सा चल और खाने का इंतजाम अभी कराते हैं। अबू बकर कहते चंद कदम चला था, नबी ने इशारा करके फरमाया सामने देख, वो जो फूस की तुझे झोंपड़ी नजर आती है उसी के दरवाजे पे चल, वही खाना मिलेगा। अबू बकर कहते हैं मैं थका हारा उस झोंपड़ी तक पहुंचा, नबी का दामन थामे हूँ, झोंपड़ी के दरवाजे पे हम खड़े हुए, आवाज लगाई तो अंदर से एक अरब की औरत निकल के आई। आवाज लगाई तो अंदर से एक अहले अरब थी ना वो औरत, तो निकल के आई। हजरत अबू बकर कहते हैं उस औरत को हम नहीं जानते थे, वो हमें नहीं जानती थी। हम उसे नहीं जानते, वो हमें नहीं जानती। नाम तारीख में उस औरत का उम्मे माबद है। उम्मे माबद नाम की औरत निकल के आई, छोटा सा बच्चा उंगली पकड़े है, दरवाजे पे खड़ी है। हजरत अबू बकर कहते हैं मैंने कहा ओ खातून अगर इजाजत हो तो तेरे घर थोड़ी देर ठहरना चाहते हैं। उम्मे माबद का बयान है कि मैंने जब नबी का चेहरा देखा तो मैं जानती तो नहीं थी ये कौन है, मगर चेहरा देख के ऐसा लगा कि इतना खूबसूरत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बताओ नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत थे कि नहीं थे? इतने खूबसूरत अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मिस्र के बाजार में यूसुफ के हुस्न को देखकर तो उंगली कटी थी, अगर मेरे चांद को देख लेती तो गर्दनें काट बैठ। इतना खूबसूरत तेरा नबी है, तुम पता नहीं कहां कहां दिल दरे घूम रहे हो। कोई मोबाइल चाहिए इससे मोहब्बत है, गाड़ी चाहिए इससे मोहब्बत है, फला रिश्ता चाहिए उससे मोहब्बत है। ओ मेरे नौजवानों कान खोल करके सुन, ये दिल इतना सस्ता नहीं था कि किसी पे भी लुटा के चला आया। ये दिल तो मदीने वाले के लिए अल्लाह ने तुझे दिया। उम्मे मोहब्बत कहती हैं कि मैंने नबी को देखा तो मैंने देखा इतना खूबसूरत मुखड़ा ही नहीं देखा मैंने अपनी जिंदगी में। सुभान अल्लाह। मैंने कहा ओ आने वाले, तू घर में आने की इजाजत मांगता है? अरे ये जो तेरे साथ में चांद है, इस चांद को देख के मेरा घर इस पे कुर्बान है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इजाजत है आजा घर ले आ, मोस्ट वेलकम है घर आजा। हजरत अबू बकर कहते इजाजत मिली, नबी के साथ में घर में दाखिल हो गया। दाखिल हो गया घर में। उम्मे माबद कहती है मेरे घर में जब नबी की आमद हुई, लोगों जरा गौर करो, हजरत अबू बकर कहती है उम्मे माबद के घर में हम पहुंचे तो हजरत लोगों जरा गौर करो, हजरत अबू बकर कहते मैं तो भूखा था, बार बार सोच रहा था ये खाना कब लाएगी, पीने को कब लाएगी, कुछ नाश्ते के लिए कब लाएगी। मेहमान किसी के घर जाता है तो मेजबान कुछ ना कुछ लेके आता, लेकिन उम्मे माबद का बयान है आज इत्तेफाक से मेरे घर में खाने का सामान नहीं था, कोई नाश्ते का सामान नहीं था। मैं लाती तो क्या लेकर के आती, मैं देती तो क्या देती। मैं शर्मिंदा थी, मैं घर के एक कोने में खामोशी से बैठी थी कि मेरे घर में आज कुछ होता तो इतना प्यारा मेहमान आया है, अपने मेहमान को खिला देती, अपने मेहमान को पिला देती। लेकिन क्या करूं अफसोस आज मेरे पास न खिलाने को है न पिलाने को है। जलसे में आने वालों उम्मे माबद कफे अफसोस मल रही है, अपने घर के एक कोने में बैठी है। हजरत अबू बकर कहते मैं बेकरार था कि खाना कब आएगा, नाश्ता कब आएगा, भूख लगी थी। वो अफसोस कर रही है काश आज कुछ होता तो मैं खिला देती। नबी ने फरमाया था इस घर में चलो मिलेगा खाने को। तो किचन में तो कुछ नहीं था, लेकिन नबी कह दे तो कह दे, कह दिया तो कह दिया। और मैं बाबत कहती है मैं खामोश बैठी। हजरत अबू बकर कहते मैं बार बार नबी के चेहरे को तकता हूं। नबी बोल उठे, अबू बकर भूख ज्यादा लगी, अर्ज किया कहाँ ज्यादा लगी। नबी ने फरमाया जाओ इस खातून से मालूम करके आओ, इसके घर के कोने में एक बकरी बंधी है जो बैठी है, अगर ये इजाजत दे तो इसका दूध निकाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसका दूध निकालने पिएंगे। अच्छा दूध जो है ये एक ऐसी ग़िज़ा है जो पानी के भी काम आता है और खाने के भी काम आता है, दोनों काम कर देता है। ये मुकम्मल ग़िज़ा है।
दूध पी लो तो पानी की भी जरूरत नहीं, और दूध अगर शिकम शेर होकर पी लो तो खाने की भी जरूरत नहीं। नबी ने फोकस उस चीज पर डाला जो दोनों का काम करे। जी। कहा जाओ इससे इजाजत लो, इसकी बकरी का दूध निकाल ले। अच्छा, जलसे में आने वालों, आप काशकार भी हो, भैंसे भी पालते हो, बकरी में पालते हो, क्या हर बकरी हर भैंस दूध दे देती है? नहीं देती ना। हर बकरी भी दूध नहीं देती, हर भैंस भी दूध नहीं देती, उसका एक मौसम होता है दूध देने का। नबी ने डायरेक्ट कह दिया इसका दूध निकालने। क्या पता ये दूध देने वाली है कि नहीं है, लेकिन नबी ने कह दिया है या नहीं है। नबी ने कह दिया तो कह दिया, है या नहीं है, कह दिया तो कह दिया। अच्छा, हजरत अबू बकर का ईमान भी देखे कितना पुख्ता था। नबी ने कहा इससे इजाजत लो कि इसका दूध निकाल ले, तो बकरी को नहीं देखा ये दूध देने वाली है या नहीं है। अबू बकर कहते हैं मैंने बकरी को नहीं देखा ये दूध देने वाली है या नहीं है। इधर से तो कंफर्म हो गया, नबी ने कह दिया, बस इजाजत मिलने की देर है, ये देने वाली हो या ना हो, नबी का इशारा होगा तो दूध देती नजर आएगी। इसको नहीं देखा। उम्मे माबद के पास गए, जाके कहा तेरी बकरी जो है ये बैठी है कोने में, इसका दूध निकालने अगर इजाजत हो तो। उम्मे माबद कहने लगी ए मेहमान, मैं बड़ी शर्मिंदा हूं, अगर मेरी बकरी दूध देती होती तो मैं कहने की नौबत ना आने देती, खुद बिना कहे उठती, दूध निकाल के मैं अपने दोनों मेहमानों को पिला देती, मगर क्या करूं मेरी बकरी दूध नहीं देती है, ये बीमार बकरी है, इससे तो कमजोरी की वजह से खड़ा भी नहीं हो पाती है। मेरा शौहर रोजाना बकरियां चराने जाता है तो सारी बकरियां ले जाता है, मगर ये कमजोर बकरी है, बीमारी की वजह से इसे घर पे छोड़ जाता है, इसे चराने के लिए नहीं ले जा पाता, ये चल नहीं सकती है, ये उठ नहीं सकती है, ये दूध दे नहीं सकती है। हजरत अबू बकर ने फरमाया ओ उम्मे माबद, बकरी की कमजोरी को ना दे, बल्कि इजाजत लेने वाले की पावर को दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हजरत अबू बकर ने फरमाया मैं भी बकरियों वाले मुल्क से आता हूँ, मैं खुद अहले अरब हूँ, मुझे भी पहचान है कौन सी बकरी दूध देती है कौन सी नहीं देती है, मगर मैंने बकरी को देखा ही नहीं। मैंने तो उसको देखा जिसने इजाजत मांगी है। आय हाय, मैंने तो उसको देखा जिसने इजाजत मांगी, इजाजत मांगी है। अगर तू इजाजत दे दे तो तेरी बकरी का दूध निकाला जाए। उम्मे माबद कहने लगी मेरे तो घर में कारोबारी बकरी का होता है, मेरा तो शौहर बकरियों का रेबल चराने जाता है, मैं जानती हूँ ये बकरी दूध नहीं दे पाएगी, इसकी तो खीरी भी सूख गई। अल्लाह। हजरत अबू बकर ने कहा एक बार तू इजाजत दे। हाँ, ये नापते फिरते तोलते फिरते, सबसे बड़ा सबसे पहला मुसलमान अबू बकर है, इससे अकीदा ले ले। हाय हाय, सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे पहला मुसलमान अबू बकर है, अकीदा ले ले। बकरी दूध देने वाली हो या ना हो इस पर डिपेंड नहीं करता, नबी जो कहते हैं उस पर डिपेंड करता है। ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ा दो, बहुत ही घट गई, बड़ी मेहनत कर रही हो आप, बहुत अच्छा भी सुन रहे, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? अल्लाह सलामत रखे। उम्मे माबद ने कहा कि अगर मैंने इजाजत दे भी दी तो क्या ये दूध दे देगी? कहा तू इजाजत दे दे, फिर ये मत देख दूध दे देगी, ये देखना कितना देगी। हाय हाय हाय, ये ना के दे देगी, ये देखना कितना देगी। हाय हाय हाय, अरे अकीदा दे रहा हूँ मैं आपको, अकीदा दे रहा हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। उम्मे माबद कहने लगी अगर बात मेरी इजाजत की है तो जाओ, हमने इजाजत दी, बकरी का दूध निकाल लो, हमारी तरफ से इजाजत है। अगर ये दूध दे दे तो मेरी शर्मिंदगी भी खत्म हो जाएगी, मेरा मेहमान भूखा नहीं जाएगा, सैराब हो के जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, नबी एक सबक भी दे रहे हैं,
आप बड़े चाहे कितने भी हो, पावर वाले कितने भी हो, लेकिन अगर किसी की चीज चाहिए तो उससे इजाजत जरूरी है। बेशक बेशक बेशक। नबी मालिक के कुल हैं, मालिक मुख्तार है, और ये तो अपने मेहमान से खुश इतनी हो गई थी, इतनी हो गई थी, अगर नबी डायरेक्ट इस बकरी का दूध निकालें तब भी ये मजाहमत नहीं करती, मुखालफत नहीं करती, इसे कोई तरद्दुद नहीं होता। लेकिन सबक दे रहे हैं, चाहत अलग है, इजाजत अलग है। बेशक बेशक। चाहत अलग है, इजाजत अलग है। अलग है। आप मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे घर लेके मेरे हाथ चूमते हो, हजरत मुफ्ती साहब क़िबला बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैंने देखा आपके घर में ये चीज बड़ी अच्छी है, बगैर इजाजत उठा ली जायज नहीं। सही बात। वो मोहब्बत अलग है, चाहत अलग है, इजाजत। इसीलिए तो दीन पूरी दुनिया में मुमताज हुआ। नबी ने जो तौर तरीका बताया, खुदा की कसम वो कायनात वालों को याद ही नहीं था। बेशक बेशक। कायनात वालों को याद ही नहीं। आज अगर ले ले तो देने तैयार नहीं, कहता 5,000 रुपए दे दो बस, परसों। सही बता रहा हूं मैं, परसों नहीं बरसों गुजर गए, मगर वो पैसा, हंसने की नहीं बात समझने की, हकीकत है, पैसा वापस नहीं हो रहा। हद ये है कि रिश्तेदार को पैसा दिया तो रिश्तेदारी तो खत्म हो गई, मगर पैसा नहीं मिला, रिश्तेदारी झगड़े हो गए। और अगर ज्यादा कहो तो पता क्या कहता, कहता मैं तेरा लेके भाग थोड़ी रहा हूं, दे दूंगा, मैं कुंदर की छोड़ के थोड़ी भाग रहा हूं। और तू मर गया कुंदर की, तो कुंदर की दुनिया भी छोड़ देगा, तुझे रोक कौन लेगा? नहीं, अगर मौत आ गई तो कुंदर की क्या, कुंदर की दुनिया छोड़ देगा। झगड़े। और फिर बाद आदमी तो ये कहता, मौलाना मैं देने मना नहीं कर रहा, मैं दे देता, मगर मुझसे झगड़ा क्यों लड़ा, अब नहीं। ये बात भी है। मस्जिद में चंदा नहीं देगा, अगर ऐलान कर दिया कि फला साहब का नहीं आया तो लड़ेगा, मेरा नाम क्यों लिया, इज्जत खराब कर दी, और तुम्हारी इतनी अच्छी इज्जत थी तो पहले ही ना दे देते। रमजान शरीफ का चंदा शुरू हुआ, रमजान शरीफ का चंदा शुरू हुआ, ईद का चांद दिखने वाला, मगर बात का चंदा नहीं पहुंचता। मैं सही बता रहा हूं मेरे भाइयों, अगर किसी से वादा करके ले लो तो वादे के मुताबिक उसका लौटा दो, यही सलाम है। ये मुस्तफा की गुलामी है। एक यहूदी नबी से वादा कर गया, बोला अभी आता हूं, आया ही नहीं, 3 दिन तक नहीं लौटा, 3 दिन के बाद लौटा। नबी वहीं तशरीफ फरमा, नबी ने फरमाया आ गया, अर्ज करने लगा मैं तो भूल गया था। नबी ने फरमाया तू भूल गया था, मैं अपना वादा नहीं भूला था। किसी से लो तो अमानत के तौर पर लो, उसकी अमानत वापस करो। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, सारे लोग तवज्जो करना, इसी हिजरत की रात 40 लोग तलवार लेके माज़अल्लाह नबी का मर्डर करने आए। कितने लोग? 40 लोग। अल्लाह का हुक्म हो गया कि नबी अब आप मक्का छोड़ दें। जब मेरे नबी मक्का छोड़ रहे हैं तो अली से कह रहे हैं अली इधर आओ, तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना है, फिर क्या करना है? ये फला 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 की अमानतें फला फला को देना है। जो लोग तलवार लेके नबी के खून के प्यासे बन के आए, नबी तो उनकी अमानतें भी कह रहे हैं, इनकी अमानतें भी लौटाना। वाह वाह वाह। दुश्मनी और है, अमानत और है। बेशक बेशक। ये दुश्मनी में तलवारें लेके आए हैं, ये दुश्मनी में मोहम्मद के खून के प्यासे बन के आए हैं, ये दुश्मनी में मेरा मर्डर करने आए हैं माज़अल्लाह, मगर मोहम्मद इन्हें बताना चाहता है कि तुम मेरे खून के प्यासे तो हो, मगर जब जब मेरी जिंदगी के पहलू पर नजर डालोगे तो मुस्कुरा के कलमा पढ़ते नजर आओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी इजाजत ले रहे हैं, अगर इजाजत हो तो दूध लें जी। उम्मे मामद कहने लगी जाओ, मैंने इजाजत मिली। नबी बकरी के करीब आए, वो करीब आके मेरे नबी ने बकरी की पुश्त पे हाथ रख दिया। हाय हाय, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जैसे ही हाथ का रखना था, बकरी अपना सीना तान के खड़ी हो गई। अब तक तो जमीन पे पड़ी थी, मगर नबी का हाथ रखा क्या गया कि खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गर्दन झुकी थी, अब उठ गई। और यार खली कैसे ना हो जाए है? अगर किसी की पीठ पे किसी नेता का हाथ हो तो सीना तान के चलता, कहता टेंशन मत लियो, नेताजी का हाथ है।
बोलो कहता कि नहीं कहता? यार यहाँ नेता का हाथ नहीं, दुनियादार का हाथ नहीं, नबियों के सरदार का हाथ है। ये वो हाथ है जहां लग जाए जहन्नम की आग हराम हो जाए। ये वो हाथ है, ये वो हाथ है कि अगर ये हाथ लकड़ी को छू ले तो तलवार हो जाए। सुभान अल्लाह। उम्मे माबद कहती है मैंने इजाजत दे दी और इजाजत दे के ये शौक पैदा हुआ, हम भी देखेंगे कि ये बकरी दूध कैसे देगी। इसने तो काफी दिन से दूध नहीं दिया है, ये बीमार बकरी है, दूध कैसे देगी। मुस्तफा ने इसकी पुष्ट पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद में फरमाया उम्मे माबद लाओ बर्तन लेकर के आओ। उम्मे माबद का बयान है मैं घर में गई, अपने घर में जो मेरा सबसे बड़ा बर्तन था मैं लेकर के आई, मैंने नबी के हाथ में दे दिया। नबी ने दूध निकालना शुरू किया, मेरा बर्तन भर गया, बकरी का दूध खत्म ना हुआ। कहने लगी मैं दूसरा लाई भर गया, दूध खत्म ना हुआ। तीसरा लाई भर गया, दूध खत्म ना हुआ। चौथा लाई भर गया, दूध खत्म ना हुआ। उम्मे माबद कहती है सारे बर्तन भर गए, बकरी का दूध खत्म ना हुआ। अबू बकर कहने लगे, उम्मे माबद मुस्कुराती जा रही थी और मुस्कुरा के कहती जा रही थी अस्साइलु मिनका ला यस्माउ ला। आला हज़रत कहते हैं वाह क्या जूदो करम है, शाहे बता देना नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। तवज्जो फरमाए, 3 मिनट और बोलूंगा, 5 से ऊपर नहीं बोलूंगा, इजाजत है। इसलिए कि आज के मजमे में यकीनन एक रूहानियत है। बेशक बोलने में जब अच्छा लग रहा तो शायद आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा। बेशक बेशक। क्योंकि सादाते किराम के कदम यहाँ जलवाबार है, इतने उलमा तशरीफ रखते हैं, इसलिए रूहानियत। तवज्जो फरमाए। कहने लगी सारे बर्तन भर गए मगर बकरी के दूध ही खत्म ना हुआ। जी। आला हज़रत कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कहती है जब दूध मैंने पी लिया, मेरे मेहमानों ने पी लिया, तो मेहमान इजाजत लेके मेरे घर से तशरीफ ले गए। अच्छा खुशी में इतनी थी, इतनी खुश थी नबी का चेहरा देख के, इतनी खुश थी कि नाम पूछना भूल जी। जब ज्यादा खुश होता तो आदमी खाना पीना भूल जाता है, ज्यादा खुश होता तो जने क्या क्या भूल जाता है। बोलो है कि नहीं है जी। भूल गई। शाम को शोहर आया, बकरियां लेकर, बकरियां चराने जाता था ना ये। अच्छा जहां बकरियां बंधती हैं आपने भी देखा होगा, वहां कैसी आती है आपको खूब मालूम होगा। जहां बकरी रहती है कितनी बदबू आती है आप खूब जानते हैं। उम्मे माबद कहती है शाम को मेरा शौहर आया तो आते ही कहने लगा ओ उम्मे माबद क्या तूने आज घर में अतर छिड़का है। वाह वाह वाह। क्या तूने आज घर में अतर छिड़का है। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कहने लगा आज से पहले आता था तो बदबू का ठिकाना ना था, आज आया हूँ तो खुशबू का ठिकाना नहीं है। वाह वाह वाह। यार जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त का तकादा है मेरे भाई, ये तकरीर समझ लीजिए कि आपको बहुत जल्दी में खत्म करके बहुत शॉर्ट करके सुना रहा हूँ, वरना अब तो एम्पलीफायर गर्म हुआ है। हाँ इतने में तो अब लगता है कि मैं शुरू हुआ हूँ, लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे, आप भी कामयाब, आपका जलसा भी कामयाब। कहने लगा आज से पहले बदबू का ठिकाना ना था, आज खुशबू का ठिकाना नहीं। जगह वही है, पैलेस वही, मकाम वही, स्थान वही, फिर तूने अतर छड़का नहीं तो खुशबू आई कहां से। खुशबू आई कहां से। कहने लगी मैंने अपने शौहर से कहा क्या बताऊं, तू तो बकरियां लेके चला गया था, आज एक मेहमान आया है जो बड़ा ही सोना था, बड़ा ही लाजवाब था। उस मेहमान ने जब से मेरी इस मड़ैया के अंदर, मेरी झोपड़ी के अंदर कदम रखा है,
बदबू खत्म हो गई है, खुशबू शुरू हो गई है। उसके कदम की बरकत है ये। मैंने शेर पढ़ा था, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। कहने लगा मेहमान के कदम रखने से घर खुशबूदार हो गया। हाँ सच कहती है, बिल्कुल सच। और कमाल की बात देख, वो जब था जब तो खुशबू थी, वो चला गया, खुशबू अब भी आ रही है। कहने लगा कौन था वो मेहमानों में माबद, मुझे तो बता। कहने लगी हाय क्या करूं मैं, खुशी में नाम पूछना ही भूल गई। हाय मैं नाम पूछने ही भूल गई, मगर अपनी तरफ से ही नाम रख दिया इसने। कहने लगी जो भी था, मगर मेरा दिल कहता है वो मुबारक था। जो भी था मुबारक था, अपनी तरफ से नाम रख के कहने लगी। तो उसने कहा जब वो मुबारक आया था तो तूने मुझे क्यों ना बुला लिया था, मैं भी मुखड़ा देख लेता, बरकतें हासिल कर लेता। उम्मे माबद बोली क्या बताऊं, जब मुबारक आया मैं तुझे भी भूल गई थी। हाय 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 हाय, मुबारक आया मैं तुझे भी भूल गई थी। कहने लगा मुबारक ऐसा था, कहने लगी बात अपनी करता है, अरे मैं खुद को भूल गई थी। जब तक मुबारक रहा मेरी खुशी का हाल। कहने लगा आज के बाद बकरियां चराने जाएंगे, दूर दूर नहीं जाया करेंगे, करीब करीब चराया करेंगे। अगर फिर से मुबारक आ जाए तो हमें भी जियारत हो जाए। सुभान। घर के अंदर गया, सारे बर्तन को दूध से भरा पाया। कहने लगा बकरियां तो मैं ले गया था, इतना दूध कहां से आया। कहने लगा ये भी मुबारक की बरकत है। ये जो बीमार वाली छोड़ गया था ना, इसी ने दिया है। कहने लगा सब मिल के ना दे पाएंगे जितना बीमार ने दे दिया। कहने लगी बात तो यही है, अगर वो मुबारक मेरा इस बीमार पे हाथ रखा ना तो इसका हाल ये था कि इसका दूध खत्म नहीं हो रहा था, मेरा बर्तन खत्म हो गया। आखिरी बातें सुन ले। उम्मे माबद कहने लगी बड़ी बेकरार थी कि दोबारा उस मुबारक की जियारत हो जाती, दोबारा से फिर मुबारक से मुलाकात हो जाती। लेकिन वो तो हिजरत की रात, इसकी किस्मत का सितारा जगमगाया था, मुलाकात ना हो पाई। एक दिन इसके घर का सामान खत्म हो गया खाने पीने का। इसका बयान है कि मैं मदीने के बाजार में कुछ किचन का सामान, खाने पीने का सामान लेने के लिए गई। हाथ में थैला है, बच्चा साथ में है, मदीने के बाजार में खाने पीने का सामान खरीद रही है। उसी बाजार में इत्तेफाक से हजरत अबू बकर तशरीफ ले आए। कौन तशरीफ ले आए? हजरत अबू बकर तशरीफ ले आए। जैसे ही हजरत अबू बकर आए ना, कहने लगी मैं तो खरीदने में थी, उसमें लगी थी, मेरे बच्चे की नजर पड़ गई। माँ का दामन खींच के बोला माँ ये तो वही है जो उस दिन मुबारक के साथ आया था। हाय 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 माँ, अरे देखना ये वही है जो उस दिन मुबारक के साथ आया था। कहने लगी जैसी मेरी नजर पड़ी ना, मुबारक के साथ वाला साथी मिल गया, मैं तो अपना खरीद नहीं भूल गई। थैला छोड़ा, अबू बकर के पास आके बोली ओ आने वाले, दिल बड़ा बेकरार है, मेरे मुबारक का पता बता दे, एक बार फिर से जियारत करना चाहती हूँ। तभी तो किसी आशिक ने कहा है तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। किसी आशिक ने नबी का जलवा देखा, उठ के ऐलान किया रात जो ख्वाब में तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या न दिखे मेरी ईद हो गई। अबू बकर ने कहा चल तुझे मुबारक के कदमों में ना ले चल तुझे मुबारक का पता ना बता दूं। कहने लगी मैंने सब कुछ अपना सौदा छोड़ा, अबू बकर के पीछे पीछे चल दी। सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह।
मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाकर के खड़ा कर दिया, इशारा करके बोले वो दो, बोले वो देख वो है तेरा मुबारक। कहने की जैसी नबी के चेहरे पे मेरी नजर पड़ी ना, मेरी आवाज बुलंद हो गई, खुशी में हो जाती है ना। अभी आपको मजा आया, वाह एकदम कहते हो, आवाज बुलंद हो गई। हजरत अबू बकर ने फरमाया आवाज को धीमा कर ले, यहाँ ये वो बारगाह है, यहाँ आवाज से बोलना भी बेअदबी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। मैंने पूछा क्या बात, ये कोई राजा है, महाराजा है, बादशाह है कि इनके सामने कोई ऊंची आवाज से भी नहीं बोलता। हजरत अबू बकर ने फरमाया उम्मे माबद, ये राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शाहों के शाह, नबियों के सरदार, मदीने के ताजदार, आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कहने लगी जब नबी की चौखट पे पहुंची तो जाके एक ही जुमला बोली, आका जब मैंने आपका पता पा ही लिया है तो या रसूल अल्लाह अब कलमा भी पढ़ा दे। कलमा पढ़ी, दाखिले इस्लाम। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह कामयाबी अता फरमाए आपको। एक आखिरी बात और आखिरी पैगाम मैं ये देकर जाना चाहता हूँ। बहुत देर से आपने जलसे को सुन लिया, तकरीर को सुन लिया। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में सुलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। एक आखिरी पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। ये नबी की मोहब्बत मदरसों से है ना। इश्क कहते हैं महबूब की अदाओं को अपना लेने का नाम इश्क है। बेशक बेशक। महबूब के चाहे को पूरा कर देने का नाम इश्क है। महबूब जो चाहे वो कर गुजर, इसका नाम इश्क है। अल्लाह सलामत रखे। ये जो जुनैद मियां साहब ने मदरसे की इब्तिदा की है, अभी मदरसे की सिर्फ जमीन खरीदी गई। सिर्फ जमीन खरीदना भी इस दौर में मुश्किल काम है, और फिर उसके बाद जो एक दुश्वारी है और मुश्किल काम है वो उस पर बिल्डिंग तामीर करना मुश्किल है। मदीना में जाके नबी ने सबसे पहले मस्जिद और मदरसा कायम किया। जो असहाब सुफ़ा है वो नबी का मदरसा। अल्लाह अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है ये कि ये जो इतना बड़ा काम किया है जुनैद मियां साहब ने, जिसमें आप देख रहे हैं कि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं कि जिनको नवाजा भी गया इनाम से। मदरसे है यार, आप जानते हैं मेरे भाई, एक फैमिली नहीं चलती बिना पैसे के, तो इतने बड़े मदरसे कैसे चल जाएंगे बिना पैसे, है ना। इनका तो घर भी इतना बड़ा नहीं कि बेच के लगा दे, छोटा सा आशियाना, ठीक है, उसी में जिंदगी की गुजर बसर है। ये आपके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, आपके बच्चों को कुछ बनाने के लिए, आप मर जाएं तो आपके बच्चे कुरान पढ़ पढ़ के इसाले सवाब करें, इस काम के लिए जिस मदरसे की ये बुनियाद रखने वाले हैं, उस मदरसे के लिए मैं आपसे चाहूंगा कि एक बंदा खड़ा हो और 5100 रुपए का ऐलान कर दे। 5100 रुपए ज्यादा बड़ा ऐलान नहीं है। अगर एक औरत चाहे तो कान की बाली निकाल के कर सकती है, तुम तो फिर भी मर्द हो। अल्लाह ने आपको बहुत दिया है, और 1100 रुपए वाले 11 उठ जाएं, सुनते ही रहो।